क्या प्रेम आज्ञित की जा सकती है? आइए देखें कि बाइबल इस प्रश्न का उत्तर कैसे देती है। मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 29 से लेकर 31 पदों में इस प्रकार से लिखा है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। ये सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है। और दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। क्या आप उत्तर ढूंढ पाए? इन वचनों में हर एक लड़का, लड़की, पुरुष और स्त्री को क्या करने की आज्ञा दी गई है? प्रेम। परंतु जिससे हम प्रेम करने के लिए बुलाए गए हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पहला परमेश्वर और दूसरा हमारे पड़ोसी। इस दुनिया में पैदा हुआ केवल एक ही व्यक्ति है जिसने कभी इस तरह परिपूर्ण प्रेम किया हो। उनका नाम क्या है? यीशु मसीह। आप बताइए, आप कभी परमेश्वर द्वारा दिए गए इन आज्ञाओं को 5 मिनट के लिए भी पालन कर पाए हैं? बाइबल परमेश्वर के किसी भी आज्ञा को तोड़ने को क्या कहती है? पाप। और उन सभी लड़कों, लड़कियों, पुरुषों और स्त्रियों में से कितने लोगों ने पाप किया है? आइए रोमियो 3:23 को पढ़ें। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्या ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि हम सब पापी हैं? यदि आप, मैं और हर वो व्यक्ति जो पैदा हुआ है दोषी है, तो हर एक व्यक्ति को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। दोषी लोगों के पास एक आदर्श उद्धारकर्ता होना चाहिए। हम स्वयं अपने पाप या अपराध के बारे में कुछ नहीं कर सकते। हम अपने एक भी पाप को मिटा नहीं सकते, लेकिन इसके बजाय हमें इससे क्षमा की जरूरत है। इसे उसी व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाना चाहिए जिसके पास ऐसा करने की क्षमता, शक्ति और इच्छा है, और जिसकी मृत्यु मौत की सजा को संतुष्ट करेगी, जो सभी पाप की सजा है। इसे ना भूलें। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मृत्यु की सजा चुकाई। परमेश्वर ने उनके आदर्श जीवन एवं बलिदान को सभी पापों के भुगतान के रूप में स्वीकार कर लिया और अद्भुत प्रेम एवं कृपा से हमें यीशु मसीह की सच्ची धार्मिकता को प्राप्त कराया। किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एक ही तरीके से क्षमा प्राप्त हो सकता है, वो ये है कि पवित्र परमेश्वर के साथ अनंत काल बिताने और संपूर्ण आनंद का अनुभव करने का एकमात्र तरीका यीशु के माध्यम से है। उनकी मृत्यु एवं पुनरुत्थान उन सभी को मुक्ति प्रदान करते हैं जो उनके नाम में विश्वास रखते हैं। ये सब यीशु के बारे में है। तो अब ये हमारे प्रेम को कैसे प्रभावित करती है? परमेश्वर ने हमसे सच्चा और पूर्ण प्रेम किया और इस प्रेम के प्रमाण के रूप में हमें यीशु दिया। इसलिए हम पहले परमेश्वर को और फिर हमारे पड़ोसियों को प्रेम कर पाएं। तो हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करने की दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा का पालन कैसे करें? हम अपने पड़ोसी को प्रेम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम यीशु मसीह को हमारे शब्दों से एवं प्रेमपूर्ण कार्य से उनको दे सकें। आइए विशेष रूप से पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो हमें उन लोगों के संपर्क में लाएं जिन्हें ये कहानी सुनने की जरूरत है, और वो हमें यीशु के बारे में सच्चाई साझा करने में साहसी बनाएगा। ये सब यीशु के बारे में है। शेयर करने का एक तरीका ये है कि wasitforme.com से वीडियो को शेयर करें।